आज हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन अनु कालरा जी, आज जिनका यहाँ पर सम्मान समारोह है, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने सेवा के काम किए हैं कि पानीपत में हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती थी, जहाँ कहीं छोटे बच्चों को ज़रूरत होती थी, बुज़ुर्ग महिलाओं को ज़रूरत होती थी, कहीं राशन पहुँचाना है, कहीं पेड़ पौधे लगाने हैं, किसी भी प्रकार का काम, मैं कहूँगी कि 24 घंटे अनु जी ने पानीपत को अपनी सेवाएँ दी हैं और हम उनका जितना सम्मान करें उतना कम है, क्योंकि इस प्रकार की सेवाएं दिल से की जाती हैं और अनु जी ने वास्तव में दिल से पानीपत की सेवा की है और हर व्यक्ति आज खुश है। मैं कह सकती हूँ कि अनु जैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए, जिन्होंने पानीपत को, पानीपत के लोगों को या जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत थी उन्हें अपना एक परिवार समझा है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई गरीब बच्चा है, उसको कई बार हम गोद में उठाने में भी हिचकते हैं। ये कोई व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा है, उसके कपड़े गंदे होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं नहीं, हम अच्छी पर्सनैलिटी, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। लेकिन अनु जी का स्वभाव इतना सौम्य और इतना मधुर स्वभाव है कि उन्होंने उन बच्चों को अपना बच्चा समझकर प्यार दिया है और उन बच्चों की सेवा की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अनु जी का, और आज उनका ये सम्मान समारोह है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भविष्य में अनु जी इसी प्रकार से पानीपत की सेवा करें, आगे बढ़े, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरा ये सत्र कंप्लीट हुआ है। मैं इसमें अपने ठाकुर जी की कृपा समझती हूँ कि आज जो मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है सब उनकी कृपा से हुआ है। मेरे जीवन साथी, मेरे बेटे और मेरे प्रशासनिक संस्थाएं जो NGOs हैं, सब ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, जिनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं इनका कर्ज नहीं चुका सकती कि जिन्होंने मुझे इस बुलंदी तक पहुंचाया है। और हमने इस बार बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमने 10 कैटरेक्ट सर्जरीज करवाई हैं, हमने पर्यावरण के लिए प्लांट्स लगाए, तुलसी के प्लांट्स बांटे, स्लम एरिया के लिए टॉय रूम बनाया, 4 हमने टॉयलेट रेनोवेशन कराई स्लम एरियाज़ के लिए। इस तरह के हमने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, जिसमें मेरे क्लब की टीम का, कंचन आंटी का और मेरे परिवार का मुझे पूरा सहयोग रहा है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। कल या परसों कहीं बाहर गए थे जहाँ पे ट्रॉफीज मिली आपको? हाँ जी, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट 308 में हमारे 72 क्लब्स हैं, जिसमें से हमें मेगा स्टार क्लब का इनाम मिला है। मेगा स्टार क्लब का ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया गया और 13 प्रोजेक्ट, हमारे 13 कैटेगरीज़ में हमें पूरे अवार्ड दिए गए हैं वहाँ पर। और जिसमें मेरी क्लब की टीम, पूरी टीम, जो वहाँ पर 72 क्लब में से सिर्फ 2 या 3 क्लब ऐसे थे जिनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। उसमें से एक हमारा क्लब ऐसा था जिसमें से पूरी क्लब की टीम को भी सम्मानित किया गया। तो अनु कालरा मैम जी की आज एक तरह से मैं कहूँगी कि विदाई तो नहीं हो रही, लेकिन एक उनकी तरफ से एक शुक्राना प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और जबकि उनकी तरफ से शुक्राना किया गया, और एक बतौर अधिकारी मैं ये कहूँगी कि मेरी तरफ से भी शुक्राना होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग एक अधिकारी हैं, हम जो काम करते हैं हमें उसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो अनु कालरा जी काम कर रही हैं वो एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रही हैं और उनके लिए उनको तनख्वाह नहीं मिलती, और वो क्षेत्र उन्होंने खुद चुना है। और कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छा है, समाज में ऐसी चीज़ों को कर रहा है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, बच्चों तक, महिलाओं की कई समस्याओं को हम तक लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इस चीज़ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पानीपत जिला प्रशासन की तरफ से उनका नाम भी रिकमेंड किया गया था सम्मानित करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि इस तरह से अनु जी का प्रयास अभी ख़त्म ना हो। ठीक है, वो प्रेसिडेंट में इसके लिए शुक्राना की तरफ जा रही हैं, लेकिन उनका प्रयास समाज सेवा की तरफ बना रहे। बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा अनु कालरा जी का। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको कि उन्होंने अपना पूरा साल जो है सेवा में निकाला और सेवा की, पूरे पानीपत की सेवा की, जन जन की सेवा की। और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए देना चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसे ही इसी क्लब के साथ जुड़कर सोशल वर्क करते रहें। और इनर व्हील क्लब मिड टाउन से मैं बहुत पहले से, जब मैं मेयर बनी थी तब से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले भी जितने भी प्रेसिडेंट बने सब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और ये मिड टाउन जो है सिर्फ
काम ही करता है। जिसको भी किसी की शादी करानी है, कोई अनाथ बच्चा है, उसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा है या किसी की दवाइयों का खर्चा है, ऐसे और कहीं पर प्याऊ लगाने हैं, कैसे भी काम कराने हो तो मिड टाउन जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटता। और अपने पानीपत को स्वच्छ बनाने के लिए भी रोटरी मिड टाउन ने एक इको फ्रेंडली एक प्रोजेक्ट भी चलाया था इको ब्रिक्स का, तो वो भी बहुत ही सराहनीय था। और ऐसे ही काम ये करते हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही काम जो है आगे करते रहें ताकि पानीपत की इसमें तरक्की हो।